मिलिट्री कोर्ट्स और जस्टिस नकवी केस के लिए दिलचस्प बेंचेस तश्कील। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैज ईसा ने दो अहम मुकदमात की समाअत के लिए दो दिलचस्प बेंचेस तश्कील दे दिए हैं और आने वाले दिनों में इन बेंचेस की जानिब से अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये कहना सहाफ़ी असद अली तूर का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में असद तूर का कहना था कि इन दिलचस्प बेंचेस में से एक बेंच जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की शोकाज नोटिस को चैलेंज करने की दरख्वास्त की समाअत के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरे बेंच मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए तश्कील दिया गया है। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस की समाअत के लिए हम ख्याल जजों का नहीं बल्कि आइन पसंद जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है, जबकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस पर ऐसा बेंच बनाया गया है कि जिसका फैसला मुमकिना तौर पर फौज के हक में दिया जाएगा। असद तूर के मुताबिक मज़कूरा दोनों मुकदमों की समाअत के लिए बनाए गए बेंचेस खास दिलचस्प हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केसेस वाले बेंच दिलचस्प हैं। जैसे सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस की बरोज जुम्मे को समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। बुनियादी तौर पर ये आइन पसंद जजों का बेंच है जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इनके धड़े के एताब का शिकार रहे हैं, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का शुमार बंदयाल परस्त धड़े में होता है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस एजाजुल अहसन की बहुत ख्वाहिश थी कि ये बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बनता, लेकिन इन्हें ये मौका नहीं मिला। इस बेंच को स्पेशल बेंच का नाम दिया गया है जो अदालत की सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में आया है। जो नॉर्मल काज लिस्ट जारी हुई थी इसमें ये नाम नहीं थे। सहाफ़ी ने कहा है कि दूसरे मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है। फौज ने 103 लोगों को हब्से बेजा में रखा हुआ है। इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी ने तौहीन अदालत की पिटीशन भी फाइल कर रखी है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए अब 6 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये बेंच इसलिए दिलचस्प है कि इस बेंच का फैसला टाई हो सकता है। बुनियादी तौर पर ऐसे बेंचेस में जजेस की तादाद अदद में रखी जाती है ताकि फैसला टाई ना हो सके और किसी एक साइड पर अक्सरियत हो। अब अगर इस केस का फैसला 3-3 से बराबर हो गया तो क्या किया जाएगा? जस्टिस सरदार तारक की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच खसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर 13 दिसंबर को समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस सैयद हसन अजहर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत शामिल है। ऐसा बेंच जो फौज के मुफाद पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता था। इस बेंच में जस्टिस काजी फैज ईसा खुद नहीं बैठे। सहाफ़ी का कहना था कि इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा सख्त इख्तलाफी नोट लिखा था। ये भी मुमकिन है कि इनका ख्याल हो कि इस मामले पर मेरी राय पहले से ही बहुत वाज़ेह है, लेकिन इस बेंच में 2 जज साहिबान का ना होना बहुत अहम और अजीब है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बारहा कह चुके हैं कि नैब और फौज सिविल अदलिया के दायरे कार में क्यों नहीं आते, तो ऐन मुमकिन है कि ये सवाल फिर से उठाया जाता कि फौज अपने एहलकारों का सिविल ट्रायल नहीं होने देती तो सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में क्यों हो। इस तरह शख्सी आज़ादियों पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह की राय बहुत वाज़ेह है। सहाफ़ी ने कहा कि इन 2 जज साहिबान को ना शामिल करते हुए फौज को बहुत अच्छा बेंच दिया गया है और इसमें 1 या 2 जजेस के अलावा सबकी राय फौज के हक में आने का इम्कान है। अब अगर फौज अदालतों के मामले पर एक नुक्ते का भी रिलीफ मिल गया तो इसका मतलब वाज़ेह हो जाएगा कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया।